सो हे ये हमारा लास्ट पार्ट है जावा 100% एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस का। इसके पहले हम इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स बना चुके हैं जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2, 3 एंड 4 को कवर किया था। उनमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपने उनको पढ़ लिया तो आप 100% अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, अपने एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। आज ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम यूनिट 5 को कवर करेंगे। यूनिट 5 में हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज जावा सर्वर पेज जेएसपी टेक्नोलॉजी। जावा सर्वर पेज जेएसपी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो डायनेमिक वेब कंटेंट जनरेट करने में मदद करती है। इसमें HTML और जावा कोड को कंबाइन करके डायनेमिक कंटेंट क्रिएट किया जाता है। जब क्लाइंट जेएसपी पेज रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस जेएसपी को सर्वलेट में कंपाइल करके रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इससे डेवलपर्स को डायनेमिक वेब पेजेस बनाने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर जेएसपी एक्शंस। जेएसपी एक्शंस प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इनका यूज़ जेएसपी में पेजेस में डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए होता है। कुछ कॉमन जेएसपी एक्शंस हैं जैसे जेएसपी डॉट इंक्लूड। इसका यूज़ एक जेएसपी पेज को दूसरे जेएसपी पेज में इंक्लूड करने के लिए होता है। इससे एक पेज के कंटेंट को दूसरे पेज में रीयूज किया जा सकता है। सेकेंड इज जेएसपी फॉरवर्ड। इसका यूज रिक्वेस्ट को एक दूसरे रिसोर्स की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए होता है। इससे एक पेज से दूसरे पेज पर कंट्रोल ट्रांसफर किया जा सकता है। थर्ड इज जेएसपी यूज बीन। इसका यूज जावा बीन को इंस्टेंशिएट या एक्सेस करने के लिए होता है। इससे जावा ऑब्जेक्ट्स को जेएसपी पेज में यूज किया जा सकता है। फोर्थ इज जेएसपी यानी सेट प्रॉपर्टी। इसका यूज बीन की प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए होता है। इससे बीन की वैल्यूज को मॉडिफाई किया जा सकता है। लास्ट वन इज गेट प्रॉपर्टी। इसका यूज बीन की प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने के लिए होता है। इससे बीन की वैल्यूज को डिस्प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन आईएसपी सेशन। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेशन का मतलब है एक ऐसी सेशन जिसमें यूजर का डेटा और एक्टिविटीज आईएसपी के सर्वर पर स्टोर होती हैं। ये सेशन यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक करना और पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करता है। इससे यूजर की प्रेफरेंसेस और ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेएसपी। पहला आता है हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। जेएसपी में प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक को अलग अलग रखा जाता है जिससे कोड मेंटेन करना आसान हो जाता है। इससे डेवलपर्स को डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी को अलग अलग हैंडल करने में मदद मिलती है। सेकेंड वन इज रीयूजेबल कंपोनेंट्स। जेएसपी में कस्टम टैग्स और टैग लाइब्रेरीज का यूज करके कोड को रीयूजेबल बनाया जा सकता है। इससे कोड डुप्लीकेशन कम होता है और डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस होता है। थर्ड वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जेएसपी जावा पर बेस्ड है इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इससे एप्लीकेशन को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जा सकता है। लास्ट वन इज परफॉर्मेंस। जेएसपी पेजेस को सर्वलेट में कंपाइल किया जाता है जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इससे पेजेस जल्दी लोड होते हैं और यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है। नेक्स्ट इज, what is a custom tag library and JSP standard tag library which is JSTL। कस्टम टैग लाइब्रेरी यानी ये यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं जो JSP पेजेस में स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। इन्हें कस्टम टैग हैंडलर क्लासेस के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। इससे डेवलपर्स अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज ये एक कलेक्शन है स्टैंडर्ड टैग्स का जो कॉमन टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है जैसे लूप्स, कंडीशनल्स, XML प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ये टैग्स जेएसपी पेजेस को क्लीन और मेंटेनेबल बनाते हैं। इससे डेवलपर्स को कॉमन टास्क के लिए कस्टम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जेएसपी। पहला कंपोनेंट आता है हमारा डायरेक्टिव्स। ये पेज के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं जैसे पेज लैंग्वेज, कंटेंट टाइप एक्सेट्रा।
इससे पेज की सेटिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड इज डिक्लेरेशंस। ये वेरिएबल्स और मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं जो पेज के स्कोप में अवेलेबल होते हैं। इससे पेज के अंदर रीयूजेबल कोड को डिफाइन किया जा सकता है। थर्ड वन इज स्क्रिप्टलेट्स। ये जावा कोड को HTML के अंदर एम्बेडेड करते हैं। इससे डायनेमिक कंटेंट जनरेट किया जा सकता है। फोर्थ वन इज एक्सप्रेशंस। ये जावा एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं और उनका रिजल्ट HTML में डिस्प्ले करते हैं। इससे डायनेमिक डेटा को पेज पर शो किया जा सकता है। फिफ्थ वन इज एक्शंस। ये प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इससे कॉमन टास्क को इजीली हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ JSP एलिमेंट्स। सो पहला हमारा टाइप आता है डायरेक्टिव। पेज के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं, आप एग्जांपल में देख सकते हैं। सेकेंड वन इज डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स और मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, आप एग्जांपल में देख सकते हैं। थर्ड वन इज स्क्रिप्टलेट्स। जावा कोड को HTML के अंदर एम्बेडेड करते हैं, आप एग्जांपल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज JSTL। JSTL जिसका फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेज स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। ये एक कलेक्शन है स्टैंडर्ड टैग्स का जो JSP पेजेस में कॉमन टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है, जैसे लूप्स, कंडीशनल्स, XML प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ये टैग्स JSP पेज को क्लीन और मेंटेनेबल बनाते हैं। इससे डेवलपर्स को कॉमन टास्क के लिए कस्टम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे यूनिट 5 के। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यूनिट 1, 2, 3, 4 के भी क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उनको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच।